अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट लीक, रमजान में ईरान से परमाणु युद्ध। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी पूरी कर चुके हैं। अमेरिका से एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है जिसने पश्चिमी एशिया में परमाणु तबाही का रास्ता लगभग साफ कर दिया है। हम आपको पश्चिमी एशिया की सबसे सनसनीखेज और खौफनाक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं कि क्यों अमेरिका के इशारे पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर आखिरी और बड़ा हमला करने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। क्या वॉशिंगटन डीसी में जब नेतन्याहू ट्रंप से मिले थे, क्या उस वक्त ईरान पर हमले का प्लान बना था? हम आपको इन सभी खबरों से जुड़ी वो सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जहां अब ईरान के लिए मार्च का महीना मातम साबित हो सकता है। इजराइल का गुप्त युद्ध शुरू, तेहरान में आएगी परमाणु तबाही। जो खबरें लीक हुई है उसके मुताबिक इजराइल की सेना ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के प्लान पर काम पूरा कर चुकी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इजराइल की तैयारी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले की है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी खुफिया अफसरों के हवाले से की गई रिपोर्ट में यह दावा किया है कि इजराइल को लगता है कि एक और ईरान एक कमजोर स्थिति में है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा समर्थन की उम्मीद की जा रही है। इस रिपोर्ट पर यह भी दावा किया गया है कि ईरान भी इजराइल के हमले पर जबरदस्त पलटवार करने की तैयारी में जुटा है। ईरान और इजराइल के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करने के लिए इजराइल F-35, F-16 जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि इजराइल फिलहाल ईरान की हालिया कमजोरियों का फायदा उठाना चाहता है। ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान उनकी हत्या करवाना चाहता है, इसीलिए अमेरिकी सेना ईरान को तबाह करने का पूरा प्लान तैयार रखे हुए है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन डीसी गए थे, जहां नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने को लेकर पूरी तरह से हरी झंडी भी दे दी है। दरअसल अमेरिका और इजराइल लंबे समय से ये कह रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने पर आगे बढ़ रहा है और उसे रोकना बेहद जरूरी है। We don't want to be tough on Iran. We don't want to be tough on anybody, but they just can't have a nuclear weapon. इधर मिडिल ईस्ट में गाजा युद्ध की वजह से जंग का दायरा काफी बढ़ता जा रहा है। इजराइल को लग रहा है कि अगर ईरान की परमाणु क्षमता को नहीं रोका गया तो फिर इजराइल का वजूद ही मिट जाएगा, और इसीलिए इजराइल ने ईरान को तबाह करने का प्लान बनाया है। जरा देखिए, इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान के फोर्डो और नतांज परमाणु ठिकानों पर इजराइल हमला करने जा रहा है। खबरों में दावा किया गया है कि इजराइल अपने लड़ाकू विमान F-35A और F-15EX को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है। 80 मीटर गहराई में मौजूद ईरान फोर्डो परमाणु ठिकानों पर 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बम गिराने का प्लान है, ताकि 80 मीटर गहराई में ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकानों को तबाह किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि 1200 किलोमीटर दूर मौजूद फोर्डो परमाणु ठिकानों को अगर इजराइल के F-35A और F-15EX लड़ाकू विमान तबाह कर देते हैं तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। इधर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान और इजराइल की तनातनी की वजह से पश्चिम एशिया में हालात बेहद खराब होने जा रहे हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के साथ साथ उसके बड़े शहरों पर हमला करने का भी प्लान बनाया है, ताकि ईरान को सैन्य ताकत के साथ साथ आर्थिक रूप से भी कमजोर किया जा सके। जरा देखिए, इजरायली फाइटर जेट और मिसाइलें ईरान के किन किन शहरों पर खूनी हमले कर सकती है।
इजराइल का सबसे पहला और बड़ा टारगेट तेहरान होने वाला है, जहां वो सुप्रीम लीडर अली खामनेई को निशाना बना सकते हैं। ईरान का तीसरा सबसे बड़ा शहर इस्फहान है, जिसे ईरान का औद्योगिक केंद्र माना जाता है। वहां भी इजराइल हमला कर सकता है। ईरान का पांचवा सबसे बड़ा शहर शिराज है, जिसे प्राचीन भारत का एक पुराना शहर कहा जाता है। इसे भी इजराइल ने टारगेट में लेने का दावा किया है। ईरान का चौथा सबसे बड़ा शहर है अल्बोरस प्रांत की राजधानी करस शहर, और यहाँ इजराइल ने बड़े हमले करने की पूरी तैयारी कर ली है। खबर तो ये भी है कि दुनिया के सबसे पवित्र शिया शहरों में से एक मशहद पर भी इजराइल हवाई हमले कर सकता है। ईरान